मालिक हर किसी को एक खास कार्य पूरा करने के लिए दुनिया में भेजता है। जो उस कार्य से भटक जाता है, मालिक उसे संकेत करता है। इंसान को संकेत को समझना चाहिए और सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। हर किसी को सद्गुरु की जरूरत होती है। कोई चाहे कितना भी विद्वान हो, वेद वेदांतों में प्रवीण हो, सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी योग साधना का प्रदर्शन करना या मोह माया से भरी हुई इस भूल भुलैया से मुक्ति पाना, पैसों को पाना या मालिक को पाना, विकारों के अधीन होना या निर्विकारों की शरण में जाना, अपनी साधना पर, अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर अहंकार करना या दूसरों का अहंकार नष्ट करने के लिए अपनी साधना, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना। सद्गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। जन सामान्यों का विश्वास है कि समुद्र में स्नान करने से सारे तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्मोन्नति होती है, मोह माया से मुक्ति मिलती है और हमारा उद्धार होता है। सबका मालिक एक। विनम्रता इंसान का अलंकार है, आभूषण है, गहना है, और अविनम्रता इंसान के लिए बेड़ी है, जंजीर है। जो इस जंजीर में जकड़ा जाता है वो ज्ञानी होकर, विद्वान होकर भी समाज का कोई भला नहीं कर सकता। वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। ऐसा इंसान किसका भला कर सकता है? जो विद्वता समाज का भला ना कर सके, वो ज्ञान, वो विद्वता किस काम की? लोग तुम्हें आदर सम्मान देते हैं तो तुम्हें भी लोगों को आदर सम्मान देना चाहिए। लोग तुम्हें सुनते हैं तो तुम्हें भी लोगों को सुनना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी हमारा गुरु बन जाता है और हमें ऐसी सीख दे देता है कि हमारी आंखें तत्काल खुल जाती हैं। लेकिन अविनम्रता की बेड़ी में जकड़े हुए इंसान की आंखें खुलने में देर लग जाती है। जो परिपक्व हैं, जो अनुभवी हैं, जो विनम्र हैं, और जो अपरिपक्व हैं, जिसे जीवन का अनुभव नहीं, वो विनम्र नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया है और अब उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ज्ञान अहंकार का नाश करता है और अर्धज्ञान अहंकार को बढ़ावा देता है। ये अहंकार ही है जो इंसान को विनम्र होने से रोकता है। ऐसे अर्धज्ञानी मालिक को पहचानने से इनकार कर देते हैं, मालिक के सामने झुकने को तैयार नहीं होते। लेकिन मालिक दयालु है, वो उन्हें बार बार संकेत करता है, उन्हें शिक्षा देने की भी कोशिश करता है, फिर भी ये अज्ञानी न उसका संकेत समझते हैं, न उसकी शिक्षा स्वीकार करते हैं। तभी तो वो लोगों का कल्याण करने के रास्ते से भटक जाते हैं। सबका मालिक एक। मैं, तुम, मेरा, तेरा,
ऐसी भावनाओं को पीछे छोड़ दो और हर तरफ, हर किसी में मालिक को देखो, उसका साक्षात्कार करो। तुम चलती बोलती समाधि अवस्था का अनुभव करोगे। समाधि के लिए अपने आप को धरती के अंदर गाड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो योग सिद्धि का सिर्फ दिखावा करना है, आडंबर रचाना है। जो योगी विकारों के अधीन हैं वो योगी नहीं हैं और उनकी समाधि समाधि नहीं है। सबका मालिक एक। जब हम हर पल हर दिन मालिक का ही स्मरण करते रहते हैं, तब हम अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं। कोई भी मोह, कैसी भी माया हमें विचलित नहीं करती। हम मालिक की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मालिक से एक रूप हो जाते हैं और वो अवस्था समाधि होती है। मालिक के दर्शन करना और मालिक को याद करना, यही तो इंसान की जिंदगी का मकसद होता है महालसापति। इंसान मालिक की खोज में दिन रात लगा रहता है। आसमान में, पानी में, धरती पर, हर जगह, हर दिशा में वो मालिक को ढूंढता है। हर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन इंसान को मालिक कहीं दिखाई नहीं देता। इंसान को ज्ञानी और विद्वान के घर में झांकना चाहिए देवा। जहां विद्वता है, ज्ञान है, वहां भगवान जरूर होते हैं। श्यामा, ये नहीं कि इंसान विद्वानों और ज्ञानियों के घर में नहीं जाता, वो जाता है, लेकिन उसे वहां भगवान नहीं, बल्कि विद्वानों और ज्ञानियों के अहंकार के दर्शन होते हैं। अरे मालिक तो निरअभिमानी है, निरअहंकारी है, तो जहां अहंकार है वहां मालिक का निवास कैसे होगा? इंसान को भक्तों के घर जाना चाहिए, वहां उसे मालिक के दर्शन अवश्य होंगे। इंसान भक्तों के घर भी गया, पुजारियों के घर भी गया। वहां उसने देखा बहस चल रही थी। हर कोई मालिक के अलग अलग साकार रूपों का भक्त था। हर कोई कह रहा था कि वो जिस रूप की भक्ति करता है वही मालिक का रूप है, वही मालिक है। भक्तों ने मालिक को बांट लिया है। अरे मालिक तो निर्विकार है और उसके भक्त विकारों के अधीन हो गए। सबका मालिक